अपना सम्मान करवाने से और अपना सम्मान सुनने से पुण्य नष्ट होते। मैं कभी पैर नहीं छुपाता, लेकिन ब्रजवासियों से मैं बच नहीं सकता, इसलिए मैं क्या करूं। हमारे ब्रज के माता बहन भाई ये तो चिल्ला देते हैं, अरे कैसे नहीं छीन दोगे, हम तो छीके मानेंगे, तो छी लेते हैं जबरदस्ती। लेकिन मुझे पैर छुपाने में बहुत कष्ट होता है। क्यों? पुण्य क्षीण होते हैं पैर छुपाने से। और दूसरी बात कहें, अपना अपमान सुनने से, अपने बारे में गलत सुनने से, या कोई आपको अपशब्द बोले, उससे आपके पाप क्षीण होते हैं। बहुत सम्मान की इच्छा रखने से पुण्य क्षीण होते हैं, और अपमान को भी स्वीकार करने से पाप क्षीण होते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, निंदा करने वालों को पास रखो, समीप रखो। क्यों? वो तुम्हारी निंदा करेगा तो चलती फिरती गंगा है, तुमको गंगा में नहाने की जरूरत नहीं, उसकी निंदा से तुम्हारे पाप नष्ट होते रहेंगे। ताली नहीं बजानी है, आज घर जाके सबसे अपने घर वालों से कहना, लाओ 2-4 गाली दो, हमको थोड़ा अपमान कर दो हमारा। बंधुओं, जो सम्मान सहता है, जो सम्मान की इच्छा रखते हैं, वो देव हैं। लेकिन जो अपमान को भी सहन करे वही महादेव हैं। वो देवाधिदेव हैं, वो महादेव हैं। अश्वत्थामा ने कहा कि मुझे सेनापति बना दो, मैं 5 को मार करके अभी आता हूं। दुर्योधन के पास और कोई रास्ता नहीं था, उसने कहा ठीक है तुम सेनापति बन गए, अब जाओ जाके मार दो 5 को। अश्वत्थामा अर्धरात्रि में गया और सोते हुए 5 पांडवों को मारने की भावना से गया। लेकिन हमारे ठाकुर जी जिसके रक्षक बन जाएं, उसको कौन मार सकता है? रात्रि में जैसे ही अश्वत्थामा पहुंचा, भगवान 5 पांडवों को लेकर के वहां से कहीं अन्यत्र चले गए। लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए। अंधेरे के कारण अश्वत्थामा को पता नहीं चला, और उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, और 5 पुत्रों के सर ले जा करके दुर्योधन को दिखाने लगा। तो दुर्योधन ने प्रकाश करके जैसे ही देखा, समझ गए, बोले कि अरे मूर्ख, ये पांडव नहीं है, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। तेने तो हमारे कुल खानदान का सब वंश ही नष्ट कर दिया, अब कोई नहीं बचा हमारे कुल में। और इस शोक में दुर्योधन के प्राण निकल गए कि मैंने अपने ही कुल का सर्वनाश कर दिया। प्रातः काल का समय हुआ, पांडव जो उत्सव मनाने वाले थे वो मातम मना रहे थे। क्यों? द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए। अर्जुन ने थोड़ी गंभीर कथा है आज, थोड़ी देर, फिर उसके बाद में आनंद से होगी, इसलिए ध्यान से सुनना। अर्जुन प्रतिज्ञा लेने लगे, द्रौपदी रोना मत, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं जिसने भी तुम्हारे 5 बालकों को मारा है उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। बगल में भगवान खड़े थे, भगवान हाथ पकड़े, बोले अर्जुन, आवेश में और क्रोध में कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। कई लोग हमसे मिलने आते हैं तो बोलते हैं, महाराज जी हमें बहुत क्रोध आता है, या हमको नहीं तो घर में किसी का बोलेंगे इनको बहुत क्रोध आता है, या इसको बहुत क्रोध आता है, हमारा बेटा बहुत क्रोध करता है, इसका क्रोध कैसे शांत हो। देखो भैया, ये आपका अपना निजी स्वभाव है, इसको मैं तो कोई नहीं बदल सकता। लेकिन एक चीज आप बदल सकते हो कि क्रोध आने दो, लेकिन क्रोध में कभी भी निर्णय नहीं लेना है, क्रोध में कभी भी संकल्प नहीं लेना है, क्रोध में कभी कोई निर्णय नहीं लेना, क्रोध में कभी कुछ बोलना नहीं है। क्रोध कर लो, लेकिन उस क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। क्यों? क्रोध में लिया गया निर्णय सदा विनाश ही करता है। क्रोध आने दो, उसको मत रोको, लेकिन उसमें कोई निर्णय मत लो। भगवान ने अर्जुन को रोका, बोले अर्जुन क्रोध में निर्णय मत लो। लेकिन क्रोध में कौन किसकी सुनता है?
अर्जुन ने कहा कुछ नहीं होता, मैं संकल्प लेता हूं और मैं आज प्रण लेता हूं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, द्रौपदी तुम्हारे बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले फंस गया अर्जुन, अब ये फंस गया और ये आएगा लौट के मेरे पास, लेकिन तब की तब देखेंगे। भगवान को आज्ञा करने लगा, बोले रथ लेकर के आओ, मैं देखना चाहता हूं किसने मारा है द्रौपदी के 5 पुत्रों को। और रथ लेकर के ढूंढने निकले, कृतवर्मा आदि के यहां जाकर के देखा, कहीं भी कुछ नहीं मिला, बचा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के कक्ष की ओर जैसे ही रथ दौड़ाया तो अश्वत्थामा को लगा शायद इनको पता चल गया मैंने मारा है, तो वो डर के भागने लगा। उसकी भागने की गति देख करके भगवान समझ गए, अर्जुन समझ गए इसी ने मारा है। पीछे पीछे भगवान का रथ, आगे आगे अश्वत्थामा का रथ। अश्वत्थामा ने अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित किया और अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। सामने से ब्रह्मास्त्र आ रहा है, अर्जुन चरणों में गिर गए, द्वारिकाधीश बचाओ, मैं क्या करूं। भगवान बोले नीचे मत बैठो, उठो उठो, तुरंत उठो। ब्रह्मास्त्र चलाया, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ और इसको शांत करके इसको बंदी बनाओ। ब्रह्मास्त्र चला करके उसको शांत किया और दौड़ करके अश्वत्थामा के केश पकड़ करके खींच लिए, उसके हाथों को उसके पैरों को रथ के चक्के से बांध दिया और लेकर के आए हस्तिनापुर। द्रौपदी को जब पता चला कि मेरे बालकों का हत्यारा मिल गया तो देखने के लिए बाहर आई, किसने मारा मेरे बालकों को। और जैसे ही द्रौपदी ने देखा रथ के चक्के से बंधा हुआ है गुरुपुत्र अश्वत्थामा, द्रौपदी के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे और अर्जुन के आगे हाथ जोड़ करके कहने लगी, अर्जुन उवास चास हन्तस्य वन्धनानयनं सति मुच्यतामुच्यतामीश ब्राह्मणो नितरां। अर्जुन, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके विनती करती हूं, इसको मत मारो। क्यों क्यों नहीं मारूं इसको मैं? बोले तुमको पता है ये कौन है? हाँ अश्वत्थामा है। बोले अश्वत्थामा है, हमारे गुरु का बेटा है, गुरुपुत्र है हमारा। जिन गुरु ने धनुष उठाना सिखाया, जिन गुरु ने बाण चलाना सिखाया, जिन गुरु ने रथ भूमि में खड़ा होना सिखाया, उन गुरु को दक्षिणा तो तुम कुछ दे नहीं पाए। आज उन गुरु के पुत्र को मार करके अपने ऊपर और भार चढ़ा रहे हो। अरे कम से कम गुरु की इतना तो सम्मान गुरु के प्रति रखो कि उनके पुत्र को मत मारो, इसको मत मारो। ये गुरु पुत्र है पहली बात, और दूसरी बात हम क्षत्रिय हैं और ये ब्राह्मण हैं, इसको मत मारो। तीसरी बात, बालकों के हत्या का कष्ट मां को कितना होता है ये मैं जानती हूं, अर्जुन तुम नहीं जानती। अपने पुत्रों को खोने का दर्द कितना होता है ये मैं जानती हूं, और मैं जानते हुए भी वो दर्द किसी और मां को नहीं देना चाहती। अश्वत्थामा को मार दोगे तो इसकी मां को कितना कष्ट होगा कि मेरा पुत्र मारा गया। अरे मेरे 5 पुत्र मारे गए हैं लेकिन मेरे 5 पति तो जिंदा हैं। इसकी मां तो पहले ही विधवा हो चुकी है, इसके पिता को तुम लोगों ने मार दिया, अब इसको भी मार दोगे तो वो मां कैसे जिएगी। इसको मत मारो, इसको जीवित छोड़ दो। अर्जुन संकोच में पड़ गए, मैं क्या करूं। अर्जुन ने युधिष्ठिर जी की ओर देखा तो युधिष्ठिर बोले नहीं द्रौपदी सही कह रही है, इसको मत मारो। नकुल सहदेव की ओर देखा, नकुल सहदेव बोले हम भी द्रौपदी के पक्ष में, इसको मत मारो। भीम की ओर देखा तो भीम बोला तू छोड़ दे मैं मार दूंगा, तूने नहीं मारा तो मैं मारूंगा, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा।
प्रजा की ओर देखा तो प्रजा ने भी कहा इसको हमारे हवाले कर दो, हम देख लेंगे क्या करना है। अर्जुन सोच रहे हैं मैं क्या करूं, पत्नी की बात मानूं, बड़े भैया की बात मानूं, भीम की बात मानूं, प्रजा की बात मानूं, और सबसे बड़ी बात मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा बालकों के हत्यारे को, क्या करूं मैं। तब सबको देखने के बाद कोने में खंबे से हाथ दोनों बांध करके ठाकुर जी खड़े थे। अर्जुन ने कहा क्या करना है भगवान? बोले मुझसे मत पूछो, जब मैं मना कर रहा था कि प्रतिज्ञा मत ले तब तूने मानी मेरी बात, अब क्यों आता है, जा अपना जो करना कर। बोले नहीं प्रभु बताओ ना मैं क्या करूं, इसको मारूं छोड़ूं क्या करूं। देख अपनी पत्नी की बात मानो, लेकिन भीम तुम्हारे बड़े भैया हैं, उनकी बात भी तुमको माननी तो चाहिए, और युधिष्ठिर भी तुम्हारे बड़े भैया हैं, तो उनकी बात नहीं मानोगे तो दोष लगेगा, और तुम राजा हो प्रजा की नहीं मानोगे तो भी तुमको दोष लगेगा। और दूसरी बात तुमने प्रतिज्ञा ली है और प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं करता यदि कोई तो 2000 वर्ष के लिए उसको नरक जाना पड़ता है। और मुझसे पूछने आए हो तो मैं तुमको बताता हूं क्या करना है। बोले बताओ। बोले ब्रह्म बंधु न हन्तव्य आतताई बधान। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, परंतु बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन सिर पकड़ करके बैठ गया। बोले मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं गिरने वाला हूं। ये कैसा निर्णय दिया है आपने, इसको मारूं छोड़ूं, छोड़ूं मारूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। भगवान बोले इसीलिए कह रहा था आवेश में क्रोध में कभी प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए, वो नाश का कारण बनती है। ये ब्राह्मण है इसको मत मारो, लेकिन बालकों का हत्यारा है इसलिए इसको जीवित मत छोड़ो। दो आज्ञा भगवान ने की। बंधुओं भगवान यहां पर आज्ञा देते हुए क्या कह रहे हैं अर्जुन से? वो एक ही बात कह रहे हैं, अर्जुन किसी को मृत्यु दंड देना इतना बड़ा दंड नहीं है। मृत्यु दंड आपने किसी को मार दिया और मरते ही उसकी वो मर गया, उसको दर्द भी नहीं हुआ, उसको कष्ट भी नहीं हुआ। मृत्यु दंड इतना बड़ा नहीं है। तो मृत्यु दंड से भी बड़ा एक दंड होता है। बोले क्या? प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में अपमान। ये मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है। क्यों? बोले मृत्यु दंड दिया, आदमी मर गया, परंतु भरे समाज में उसका अपमान करके उसको जीवित छोड़ दिया। हर सेकंड मरेगा, हर मिनट मरेगा, हर दिन मरेगा। ये बहुत प्रतिष्ठित है गुरुपुत्र के नाम से। ये जहां जाता है सब इसको प्रणाम करते हैं, सब इसको वंदन करते हैं। अश्वत्थामा आज पूरा हस्तिनापुर इकट्ठा हुआ है, सबके मध्य में इसको अपमानित कर दो, वही इसके लिए मृत्यु दंड है। और अर्जुन ने वही किया। अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी, आधी मूछ, आधे केश मूड़ दिए, और ब्राह्मणों की सबसे बड़ी पहचान है उनकी शिखा, उनकी चोटी, अर्जुन ने काट दिया। और मणिम जहार मूर्धन्यम, उसकी ब्रह्म तेज की मणि को निकाल करके धक्के देकर के बाहर कर दिया सभा से। बोले बस ये मृत्यु से भी ज्यादा बड़ा दंड है, अब ये हर क्षण मरेगा। और वही हुआ। अश्वत्थामा ना कहीं जा पा रहा है, ना कहीं बैठ पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है, क्योंकि इतना अपमान हो गया समाज में। अश्वत्थामा बदले की आड़ में है। बोले देख लूंगा, अर्जुन को जीवित नहीं छोड़ूंगा, क्या करूं, अपना बदला कैसे लूं मैं। तभी अश्वत्थामा को याद आया, बोले कि अभिमन्यु जब मारा गया था महाभारत में,
तब मैंने सुना था कि उसकी पत्नी गर्भवती थी। इसका मतलब इन कौरवों का अभी वंशधर बचा है, क्यों ना मैं उस वंशधर को नष्ट कर दूं। और तभी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित करते हुए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और यहां क्या हो रहा था, भगवान सब पांडवों को प्रणाम किए, बोले भैया अब चलो, तुम लोग जीत गए, अब सब कुछ हो गया, तर्पण आदि हो गया, पिंडदान आदि हो गया, सब कुछ हो गया, अब तुम राजपाट संभालो, मैं चला वापस द्वारिका। और द्वारिका जाने के लिए भगवान जैसे ही रथ पर बैठे, इतने में ही उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम्। दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आई और कहने लगी, हे नाथ मेरी रक्षा करो, रक्षमाम रक्षमाम पाहि माम पाहि माम। भगवान बोले क्या हुआ उत्तरा, तुम रुदन क्यों कर रही हो? बोले देखिए आकाश में एक दूसरा सूर्य प्रकट हुआ है, ये ब्रह्मास्त्र है, ये मुझको मारने के लिए, मेरे गर्भ के बालक को मारने के लिए अश्वत्थामा ने छोड़ा है। बंधुओं एक बात समझना, ये ब्रह्मास्त्र क्या होता है? ये ब्रह्मास्त्र कोई ऐसा नहीं होता ये बाण चला दिया और वो बाण उसको जाकर के लगता है, नहीं। ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र था कि किसी व्यक्ति का नाम गोत्र बोल करके और बड़े बड़े योद्धा एक स्थान पर बैठ करके बाण को अभिमंत्रित करके आकाश में छोड़ते थे, और वो बाण आकाश में जाके सूर्य के समान तेजवान हो जाता था। साधारण लोगों को दिखाई नहीं देता था, जिसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा केवल उसको दिखाई देता था। उसको लगता था एक सूर्य ये रहा और दूसरा सूर्य ये रहा, और वो दूसरा सूर्य जो है वो इतना तपाता था, इतना तपाता था कि वो व्यक्ति जिसके नाम से ब्रह्मास्त्र छोड़ा उसका शरीर धीरे 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 जल करके राख हो जाता था। ये है ब्रह्मास्त्र। उत्तरा का जब शरीर जलने लगा, भगवान के चरणों में गई। भगवान एक रूप से बाहर खड़े थे, दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र होकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया नासिका छिद्र से, और अपनी गदा को जाके इतनी द्रुत गति से, इतनी तीव्र गति से घुमाया कि उस ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट हो गया और उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा हो गई। भगवान ने उसकी रक्षा की। रक्षा की। सब लोग देखते रहे लेकिन किसी को पता नहीं चला कि हुआ क्या। केवल कुंती को पता चला कि क्या हुआ है। भगवान ने कहा अब तो सूर्य नहीं दिख रहा। बोले नहीं अब नहीं दिख रहा। बोले वो समाप्त हो गया है, अब तुम जाओ आराम करो, मैं चलता हूं द्वारिका के लिए। भगवान जैसे रथ में बैठ के आगे बढ़ने लगे, इतने में कुंती ने रथ रोक लिया। बोले कहां जा रहे हो? बोले द्वारिका जा रहे हैं बुआ। बोले नीचे आओ पहले। भगवान नीचे उतर करके आए। बोले अब थोड़ी देर मेरे सामने बैठ करके मेरे मन के भाव सुनो, उसके बाद जाना यहां से। भगवान बोले कहो क्या कहना है? कुंती बोली मैं आपको पहचान गई। भगवान जोर से हंसे। बोले बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े महामुनि कहते हैं कि हम भगवान को जान नहीं पाए, और कुंती बुआ तू कह रही है तू मुझे पहचान गई? अच्छा बताना जरा कौन हूं मैं? तो कुंती भगवान की स्तुति गाते हुए कहती है, श्रीमद् भागवत की सबसे पहली स्तुति है ये कि नमस्ते पुरुषं पाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां बहिरवस्थितम्। नाथ आप ईश्वर हो। भगवान हंसने लगे, क्या हूं मैं? बोले आप ईश्वर हो। अच्छा बुआ, ये आज उल्टी गंगा कैसे बह रही है? बुआ अपने भतीजे को ईश्वर कह रही है, ये क्या हो रहा है?
बोले मैं सब जान गई हूं, अब नाटक मत करो मेरे आगे, मैं जानती हूं आप ईश्वर हो। बोले ऐसा कौन सा काम किया मैंने जो मैं ईश्वर हूं? बोले क्योंकि ईश्वर की सामर्थ है, वो एक रूप से बाहर खड़ा रहेगा, दूसरे रूप से भीतर प्रवेश करेगा। और मैंने अभी अभी देखा कि आपने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके मेरी पुत्र वधू के गर्भ में जाके उसके बालक की रक्षा की, मैंने देखा, इसलिए मैं समझ गई आप ईश्वर हो। मुझे शक तो बहुत पहले से था, लेकिन आज कंफर्म हो गई मैं कि आप ईश्वर हो। भगवान बोले तो ईश्वर से तो कुछ मांगना चाहिए, कुछ मांग लो। कुंती बोली जब आपकी तरफ से ऑफर आ ही गया मांगने का तो फिर मैं चूकूं क्यों? लेकिन शर्त यह है कि जो मांगूंगी सो देना पड़ेगा। भगवान बोले देंगे। बोले एक बार नहीं 3 बार कहो देंगे देंगे देंगे। भगवान बोले देंगे देंगे देंगे, तुम मांगो क्या चाहिए। तब कुंती ने अपना पल्लू ठाकुर जी के सामने किया और कहा कि यदि देना है तो एक ही वरदान दे दीजिए प्रभु। क्या? कि विपद संतु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्या अपुनः भवदर्शनम। देना है तो एक ही वरदान दीजिए, लेकिन वचन दीजिए जो मांगूंगी सो दोगे। भगवान बोले देंगे, मांगो तो सही। क्या मांगा कुंती ने? बोले हे नाथ ऐसी कृपा कर दो, संसार में जितनी भी विपत्तियां हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो सब इस कुंती के जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा कर दो मेरे ऊपर। भगवान स्तब्ध हो गए। बोले भुआ ये क्या कह रही हो आप? बोले हाँ मैं सही कह रही हूं। संसार के जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, सब मेरे जीवन में भर दो प्रभु। मुझे सुखी नहीं रहना, मुझे प्रसन्न नहीं रहना, मुझे कष्ट में रहना है, ऐसी कृपा कर दो मेरे ऊपर। भगवान कहने लगे भुआ पर क्यों? सब कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। और तुम कह रही हो कि दुख आवे। क्यों? ये कष्ट क्यों चाहिए? ये दुख क्यों चाहिए? कुंती ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। कुंती भगवान से कहती है, बोले प्रभु आज मेरे पुत्र राजा बन गए हस्तिनापुर के। बोले हाँ, इसका मतलब आज मेरे जीवन में वर्षों बाद सुख आया है। बोले हाँ, और मैं आज फिर से आपसे दुख मांग रही हूं। बोले वही तो मैं कह रहा हूं, इतने साल बाद जब जीवन में सुखियां आई हैं, खुशियां आई हैं, तो तुम दुख क्यों मांग रही हो? कुंती ने कितनी अच्छी बात कही। बोले कन्हैया कल तक हम दुखी थे, कल तक हम कष्ट में थे, आप हमारे साथ में खड़े थे, आप हमारे संग बैठे थे, आप हमारे संग खा रहे थे, संग सो रहे थे, और आज जब जीवन में सुख आया तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। हमें वो सुख नहीं चाहिए जिसमें आप हमें छोड़ के चले जाओ, हमें वो दुख बार बार चाहिए जिसमें आप हमारे पास बैठे रहो प्रभु। इसलिए मुझे दुख दे दो ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। बंधुओं, ठाकुर जी के चरणों में यही निवेदन होना चाहिए। बोले हमें सुख दुख नहीं, जिसमें आपकी स्मृति बनी रहे, आप हमारे से दूर ना जाओ, बस वो हमको दो। और यदि वो सुख में होता है तो सुख दीजिए, लेकिन यदि वो दुख में होता है तो दुख भी दीजिए, आप दूर मत जाना। मैं कथा में गाया करता हूं, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा।
श्री राधा रमण लाल की जय हो। समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे जब महाभारत निश्चित हो गया कि अब होगा, युद्ध होगा, तो उस समय पर दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास गए और द्वारिका जाकर के भगवान से बोले, महाभारत युद्ध होने वाला है, आप किस तरफ रहोगे, कौरवों की तरफ कि पांडवों की तरफ? भगवान बोले, हम पक्षपाती नहीं है, हम नहीं कहेंगे कि हम कहां रहेंगे, तुम दोनों में से जिसको बढ़िया लगे वो हमको रख लो। दुर्योधन बोला, यही तो गड़बड़ है, दोनों को चाहिए हो आप, अर्जुन को भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, ऐसा कुछ बताओ कि फिर निष्कर्ष हो, किस तरफ रहोगे? भगवान बोले, तो ठीक है, हम एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, हम बिना शस्त्र के युद्ध करेंगे, मतलब खड़े रहेंगे युद्ध में, कुछ करेंगे धरेंगे नहीं। और एक अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, एक तरफ हम रहेंगे और जिस तरफ हम नहीं रहेंगे वहां हमारी द्वारिका की सेना रहेगी, वो पूरे सशस्त्र रहेगी, हमारी सेना पूरे अस्त्र शस्त्रों के साथ में आएगी, लेकिन हम जिस तरफ रहेंगे हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो, ध्यान से सुनो। भगवान बोले, हम अस्त्र नहीं उठाएंगे। दुर्योधन तुरंत बोला, तो फिर क्या आपकी आरती करेंगे हम वहां पे? अस्त्र नहीं उठाएंगे। अरे तलवार, कुछ धनुष बाण लेके तुम? भगवान नहीं, मैं खाली हाथ आऊंगा और दूसरी तरफ मेरी सेना आएगी, वो पूरे शस्त्रों के साथ आएगी। तो दुर्योधन बोला, बोले यही ठीक है, तो मुझे आपकी सेना दे दो, आप मत आओ। भगवान बोले ठीक है। दुर्योधन सेना लेकर के चला गया। तो भगवान अर्जुन से बोले, फंस गया ना, अब तुझको मुझे रखना पड़ेगा अपने पास, मैं अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं, करूंगा धरूंगा कुछ नहीं, सुबह खाऊंगा, शाम को खाऊंगा, तान दुपट्टा सोऊंगा, और ये नाम हो जाएगा कि हाँ कृष्ण पांडवों की तरफ थे। अर्जुन चरण पकड़ करके बोला, ना तो मैं आपको मांगने आया था और ना ही आपसे कुछ मांगने आया था। भगवान बोले, तो फिर क्यों आया था? क्यों आया था फिर? ना मुझे मांगने आया था, ना मुझसे कुछ मांगने आया, तो फिर क्यों आया था? अर्जुन चरण पकड़ के बोले, महाभारत का युद्ध होने वाला है प्रभु, उससे पहले मैं खुद को देने आया हूं कि मुझे रख लो अपनी शरण में। मैं आपको मांगने नहीं आया, आपको खुद को देने आया हूं। हे नाथ, मुझसे अब संभल नहीं पा रहा, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूं, आप अपने चरणों में रखो, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। देखो अर्जुन कितना चतुर है, यदि वो भगवान को लेके जाता, भगवान को मांगने आता, तो सारी व्यवस्था फिर अर्जुन को करनी पड़ती। भगवान बोलते तू लेके आया मुझे, लेकिन अर्जुन ने कहा मैं आपकी शरण में आया हूं, मतलब मेरी जिम्मेवारी अब आपकी है, आप देखो मुझे क्या करना है। अर्जुन की इस बात से समझो, अपनी जिम्मेवारी भी अपने ऊपर मत रखो, ठाकुर जी पे छोड़ दो, बोले तुम देखो, तुम जानो, तुम्हारो काम जाने।
ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण
अभी भी सोचते हैं कि ठाकुर जी के भरोसे नहीं रहेंगे, हम अपने भरोसे पे ही रहेंगे। अरे भैया, फायदे में रहोगे, ठाकुर जी पे जिम्मेवारी छोड़ोगे तो हम क्या जाने कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हम तो बस सोच लेते हैं कि हमें ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, लेकिन उसके प्राप्ति के बाद दुख मिलेगा, सुख मिलेगा, हमें नहीं पता ना। ठाकुर जी सब जानते हैं हमारे लिए उचित क्या है। इसीलिए कह रहे हैं अपनी जिम्मेवारी छोड़ो, ठाकुर जी पे भरोसे हो जाओ। मोहे भरोसा श्रीनाथ जी को, लाल जी के भरोसे रहो। अच्छा, लाल जी के भरोसे रहने का मतलब ये नहीं कि पड़ जाओ बिल्कुल, देव देव आलसी पुकारा, देवताओं के भरोसे पड़े रहो, ऐसे आलसी बनने को नहीं कह रहे हैं। कर्म करो, लेकिन कर्म के पीछे फल जो है वो ठाकुर जी पे छोड़ो। बोले मेरा काम है कर्म करना, उचित फल मिलेगा, अनुचित फल मिलेगा, ये ठाकुर जी की इच्छा है। ये है ठाकुर जी के भरोसे होने का मतलब। इसलिए ठाकुर जी के भरोसे होना है। और कैसे होना है? हो जाओ ठाके होना भाव से, लाल जी के भरोसे। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं चलूंगा। हाँ, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे। श्री राधा रमण लाल जय हो। तुम्हारे ही दिन हैं, ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। तुम्हारे ही दिन हैं, ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती
पूर्ण समर्पण कुंती ने किया और भगवान से संसार की कोई वस्तु नहीं मांगी। वो कहती है कि यदि सुख में आपकी स्मृति ज्यादा हो तो सुख दो, लेकिन हमें तो लगता है कि दुख में ज्यादा याद आती है, इसलिए मुझे दुख दे दो नाथ। भगवान ने कुंती को अपने हृदय से लगाया और कुंती से भगवान कह के गए, कुंती तुम जब स्मरण करोगी तब तुम्हारे सन्मुख आऊंगा मैं। और ऐसा कहकर के भगवान पांडवों से आज्ञा लेकर के अब जैसे ही निकलने लगे द्वारिका की ओर, अब युधिष्ठिर जी रोने लग गए। भगवान ने जब युधिष्ठिर को रोते हुए देखा तो भगवान बोले, अब तुम क्यों रो रहे हो? तो युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे, बोले भगवान बस पूछो मत, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मैंने कितने सारे बालकों को अनाथ कर दिया, कितनी माताओं को विधवा कर दिया, ना जाने कितने कितने आत्मग्लानि स्वयं के ऊपर लगाने लगे। बंधुओं देखो, एक बात बहुत ध्यान से समझना, गलती करने के बाद में अपनी गलती को स्वीकार करना ये मानव का सबसे श्रेष्ठ धर्म है और ये उसका सबसे बढ़िया गुण है। अपने अपराध को स्वीकार करना, भगवान कहते हैं व्यक्ति जिस दिन अपना अपराध स्वयं स्वीकार कर लेता है उसी दिन से वो पाप मुक्त हो जाता है। लेकिन उस अपराध के चक्कर में सदा चिंतित रहना, मैंने ऐसा क्यों कर दिया और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आत्मग्लानि करके स्वयं को कोसना, भगवान कहते हैं ये उचित नहीं है। इससे उचित क्या है? बोले एक बार गलती हो गई तो फिर दोबारा ठाकुर जी के सामने बैठ करके कह दो कि अब हम जीवन में नहीं करेंगे, और ऐसा कह करके अपने जीवन को आगे जीना प्रारंभ करो, उपलब्धियों को प्राप्त करो। मैं दोबारा नहीं करूंगा ऐसा कह करके तुम अपना कर्म करो, लेकिन जीवन भर अपने आप को कोसना, भगवान कहते हैं ये उचित नहीं है। युधिष्ठिर आज कोस रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने अपनों को मार दिया, मैंने कितने बालकों को अनाथ कर दिया, कितनी माताओं को विधवा कर दिया। भगवान बोले अब इसको कैसे समझाऊं मैं? बालक, छोटा बालक होता है ना, वो अपनी मां के अलावा किसी और की गोद में जाता है तो उसको रोना आता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी मां के सिवा किसी पर विश्वास नहीं होता। कितना भी रो रहा हो, मां अपनी गोद में लेती है तो गोद में आते ही शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है ये मेरी मां है, मुझे भूख लगती है तो भोजन कराती है, मुझको नींद आती है तो सुला देती है, प्यास लगती है पानी पिलाती है, आदि आदि। तो उस बालक का एक विश्वास दृढ़ हो जाता है कि ये मेरी मां है, इसलिए वो कभी अपनी मां के पास नहीं रोता। बहुत कष्ट में हो, बहुत दर्द में हो तब रोता, लेकिन मां के पास भी रोने के, मां की गोद में भी बालक के रोने के 2-3 ही कारण होते हैं। पहला कारण क्या होता है? वो मां की गोद में भी रोए तो पहला कारण होता है मां डांट दे या मां पीट दे या मां मार दे, उस पर थोड़ा चिल्ला दे तो रोता है। दूसरा कारण या तो वो किसी दर्द में है या तो उसको भूख लगी है इसलिए रो रहा है। लेकिन तीसरा एक कारण जो मुझे समझ आता है, कभी कभी बालक अपनी मां की गोद में आके क्यों रोता है? क्योंकि शायद वो अभी अपनी मां को ढंग से पहचान नहीं पाया। कभी कभी माताएं जो होती हैं वो इतना श्रृंगार कर लेती हैं कि उनके बच्चे ही नहीं पहचान पाते, ये हमारी मैया है। ये बड़े बच्चे नहीं, छोटे बच्चे, वो जब अपना श्रृंगार करने जाती हैं तो बच्चे को दे जाती हैं किसी को, बालक थोड़ी देर खेलता रहता है, रोना शुरू कर देता है, और जैसे उसके मां अपना श्रृंगार करके आती है, अपना रूप बदल के आती है और आके अपने ही बालक को गोद में लेता है तो उसका बालक मुंह की ओर देखता है ये मेरी मां है, तो रोने लगता है। वो बहुत देर में समझ में आता है उसको, अच्छा ये मेरी ही मां है।
तब उसका रुदन शांत होता है। मतलब ये तीसरा कारण जो है ना बालक के रोने का, कि वो अपनी मां को पहचान नहीं पाया, उस मां के प्रति अविश्वास हो गया, इसलिए रो रहा है। ठीक वैसे ही बंधुओं, किसी भक्त के रुदन का कारण यही हो सकता है कि उसको ठाकुर जी पर विश्वास नहीं है, वो ठाकुर जी के रूप को पहचान नहीं पाया, इसलिए रो रहा है। लेकिन हमारे भक्त परंपरा में एक भक्त हुए श्री नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र के संत हुए नामदेव जी। तो नामदेव जी तो जिसको देखते थे उसमें ही विट्ठल भगवान का दर्शन करते थे। बोले जय हो मेरे पंडरीनाथ, जय हो मेरे विट्ठलनाथ। एक बार रोटी बना रहे थे, रोटी बना के रखते जा रहे थे तो कुत्ता आया, आकर के सारी रोटियां लेके भागा। तो नामदेव जी उसके पीछे पीछे भागे, लेकिन हाथ में घी का कटोरा लेके भागे। बोले अरे पंडरीनाथ, रूखी रोटी मत खाइयो, नेक रुक जा, घी तो लगान दे फिर खा लियो। ऐसे थे नामदेव जी। कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले तुमने यहां भी पहचान लिया? तो बोले आप यहां नहीं हो क्या, आप तो सब जगह हो। भक्त की दृष्टि ऐसी होती है, वो सब में ठाकुर जी का दर्शन करता है। नामदेव जी महाराज एक गुफा में बैठे थे, किसी ने आकर के कहा बाबा यहां मत बैठो। बोले क्यों? बोले यहां भूत रहता है, प्रेत रहता है। नामदेव जी बोले अब तो हम बैठ गए, अब नहीं उठेंगे यहां से। जैसे नामदेव जी ने कीर्तन करना शुरू किया, इतने में ही सामने एक विशाल हाथी, नामदेव जी ने उसका दर्शन किया। हाथी देखते ही देखते वो हाथी चींटी बन गया, कभी कुकर बन जाए, कभी सूकर बन जाए, कभी गधा बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी कुछ बन जाए, इतने रूप बदलने लगा। प्रेत है ना। सब डर के मारे भाग गए, बोले भूत आ गया, भूत आ गया। लेकिन नामदेव जी महाराज मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बोले इतने रूप बदलने की सामर्थ्य भूत में नहीं है, इतने रूप बदलने की सामर्थ्य हमारे विट्ठलनाथ में ही है। जय हो मेरे पंडरीनाथ, जय हो मेरे विट्ठलनाथ, जय हो मेरे लंबकनाथ। नामकरण कर दिया, बोले लंबे नाथ। तो बंधुओं, उस प्रेत में से, उस भूत में से भी भगवान प्रकट हो गए। प्रेत की मुक्ति हो गई। प्रेत प्रणाम करने लगा, बोले धन्यवाद आपने मुझको मुक्त कर दिया, मेरी छुट्टी हो गई आज। भगवान बोले प्रेत में भी मेरा दर्शन करते हो? बोले सब जगह हो आप, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे कोई हो, सबके भीतर आपका निवास है नाथ। देखो कितने खुश हो रहे हैं देवता। वैसे देखो ये है तो घर की कथा, हमारा परिवार ही है, आजाद परिवार। लेकिन बाहर के लोगों से जाके पूछ लेना, रिकॉर्ड है जहां कथा करने जाते हैं बारिश होगी होगी। इसलिए हम पहले ही कह देते हैं भैया वाटरप्रूफ पंडाल बनवाना, क्योंकि कथा करने कोई और नहीं, इंद्रेश आ रहे हैं। इंद्र को तो बरसना ही पड़ेगा। अच्छा, कई लोग इंद्र का, इंद्रेश का मतलब निकाल लेते हैं, बोले इंद्र भगवान नहीं, इसका संधि विच्छेद करो। इंद्रस्य ईशः इति इंद्रेशः। इंद्र का जो ईश है, इंद्र के ईश कौन है? श्री गोवर्धननाथ। जब गिरिराज पर्वत धारण किया तो इंद्र के मान का मर्दन किया, तब भगवान का नाम पड़ा इंद्रेश। तो लोग कहते हैं आप जाते हो तो फिर बरसात हो जाती है, लेकिन इंद्र हो, मैंने इंद्र नहीं है, इंद्रेश है। तो ये तो कथा का नियम ही है हमारी, जहां भी कथा करने जाएंगे एक दिन तो बारिश को होना ही है। कई बार कथा होती है तो लोग कहते हैं महाराज जी वाटरप्रूफ पंडाल की क्या जरूरत है, मैं ऐसे महीने में कथा करा रहे हैं, वर्षा होगी नहीं। मैंने कहा चाहे तुम दिसंबर जनवरी में कराओ, हो जाएगी, इसलिए कह रहे हैं वाटरप्रूफ करवाओ। क्या बढ़िया आनंद से बरस रहे हैं। हाँ बस अब सुन लो, अब उठ उठ के जाना नहीं कहीं, थोड़े बहुत भीग जाओगे तो पिघल नहीं जाओगे, बैठे रहो, सुनो भाव से। हाँ, जो बाहर बैठे हैं वो या तो पीछे चले जाओ या थोड़े भीतर आ जाओ, भाव से कथा श्रवण करो।
थोड़ी देर कीर्तन करो। जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 ओ जय जय राम कृष्ण हरि, हाँ जय जय राम कृष्ण हरि। तो भक्त के रुदन का एक कारण है ठाकुर जी के प्रति अविश्वास। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, कथा श्रवण करो ध्यान से चुपचाप। अविश्वास। कथा भी केवल 1 ही घंटे की बची है। आज 5 बजे कथा विराम होगी, इसलिए ध्यान से सुनो। तो अविश्वास के कारण भक्त रुदन करता है। जिसको ठाकुर जी पर भरोसा है, ठाकुर जी पर विश्वास है, वो रुदन क्यों करेगा? जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, वो रुदन नहीं करता। जैसे सुदामा की स्थिति कितनी खराब थी, लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार सुदामा जी ने कभी रुदन नहीं किया, कभी ठाकुर जी से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उनको भरोसा है, उनको विश्वास है। बंधुओं, विश्वास संतोष को जन्म देता है, और यदि व्यक्ति संतोषी ना हो तो सदा दुखी रहेगा। इसलिए विश्वास करो। विश्वासो फलदायक। विश्वास फल देता है। लेकिन युधिष्ठिर रुदन कर रहे थे तो भगवान समझ गए, बोले इसको मुझ पे विश्वास नहीं है, तभी तो रो रहा है। भगवान युधिष्ठिर का हाथ पकड़ करके लेकर के गए। कहां? बोले अरे भैया, जहां हम हार जाते हैं वहां हमारे भक्त जीतते हैं। हम यदि युधिष्ठिर को नहीं समझा पा रहे हैं तो फिर हमारा भक्त समझाएगा। बोले कौन सा भक्त? बोले भीष्म पितामह। देखो इतना बढ़िया मौसम हो गया, हमारे पितृ समझ लो, देवता समझ लो, प्रसन्न होकर के पुष्प वर्षण कर रहे हैं, और रोज ही कर रहे हैं। परसों भी कर रहे थे, कल भी थोड़े बहुत कर रहे थे, आज भी कर ही रहे हैं। तो ये आनंद की बात है। उतना सुंदर प्रसंग चल रहा है भीष्म पितामह का। 1 घंटे की कथा शेष है, बिना एक दूसरे को देखे अगर थोड़े बहुत भीज भी रहे हो ना, तो फिर भीज ही जाना। तो व्यास जी तो नहीं भीज रहे कम से कम। एक बार पिताजी की कथा हुई पंजाब में।
क्रिकेट के स्टेडियम ग्राउंड में कथा हो रही थी, इतने में जोर की बारिश हुई। तो पहले इतने बढ़िया वाले पंडाल नहीं वाटरप्रूफ होते थे, ऐसी पन्नी लगा देते थे। तो पंजाबी तो होते ही आनंद वाले हैं, तो जैसी वर्षा हुई तो सब बोले महाराज जी आप तो कीर्तन कराओ, हम नाचेंगे। पिताजी बोले ठीक। अब जैसे ही कीर्तन शुरू हुआ महाराज, कीर्तन शुरू होते ही सारे पंजाबी नाचने लगे। पिताजी बड़े खुश, बोले ये सब भीग रहे हैं, मैं बचा हुआ हूं। लेकिन उनके ऊपर जो पन्नी थी वो भरती जा रही थी और पिताजी को पता नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। और धीरे 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 कीर्तन कराते कराते सब भीग गए, लेकिन पिताजी बचे हुए। इतने में ही वो ऊपर भरी भई जो पन्नी वो भटाक से फूटी, सारा जल। लेकिन हमारे आजाद जी ने बढ़िया वाला पंडाल लगवाया, ऐसा है कि सारा पानी उधर उधर ही जाएगा, मुझ पे नहीं आएगा। तो इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही है, सब देवता आनंद कर रहे हैं, पितृ प्रसन्न हो गए, प्रेम से कथा श्रवण करो। भगवान बोले कि भैया आप भीष्म पितामह के संशय को एक ही व्यक्ति दूर कर सकता है।